बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद मोहसिन इकबाल और मैं आप सबको अपने चैनल टेक्निकल भुट्टा पे खुश आमदीद कहता हूँ। यह आज का हमारा 14th लेक्चर है। कल के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर नंबर 3 की थी, जो कि टोटली थी कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है और ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ नंबर, ऑर्डिनरी फॉर्म में नंबर कैसे लिखते हैं और साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में कैसे लिखे जाते हैं, वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। आज हमारा एक नया टॉपिक है जिसका नाम है लोगरिथम। लोगरिथम क्या चीज़ होती है और ये क्यों पढ़ना ज़रूरी है। जैसे भी कोई भी हमारे पास टूल है, मैट्रिक्स पढ़ा हमने, कम्प्लेक्स नंबर को कुछ कैलकुलेशन हमने सीखी, इसके बाद ये लोगरिथम है, साइंटिफिक नोटेशन है, ये जो भी नंबर उन्होंने दिए हैं या जो भी मेथड दिए हैं, इसका मतलब इनका इस्तेमाल सिर्फ इसलिए है कि हम कोई भी कैलकुलेशन करें तो वो आसानी कर सकें, बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन भी आसानी से हम कर सकें। तो इसलिए उन्होंने डिफरेंट मेथड दिए हैं, जिसमें से एक मेथड है हमारा लोगरिथम। पहली बात है जी, दो टाइप्स होती हैं लोगरिथम की। एक होता है नेचुरल लोगरिथम, उसे हम कहते हैं जी जिसको हम ई बेस बनाकर लिखें। हमारे पास कोई भी वैल्यू हो ई की, ई के ऊपर हम जो भी वैल्यू लिखेंगे इसको हम क्या कहेंगे जी, ये हमारे पास होगा नेचुरल लोगरिथम। अगर हमारे पास ई बेस बनाकर कोई भी लॉग लिखा जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, नेचुरल लॉग। लेकिन अगर हमारे पास जो बेस है वो 10 हो, 10 की बेस में जो भी वैल्यू लिखी जाएगी उसको हम क्या कहेंगे जी, उसको हम कॉमन लोगरिथम कहेंगे। अगर हमारे पास कोई भी रियल नंबर है तो उसका जो हम लॉग लेंगे वो क्या होगा, कहलाएगा लोगरिथम ऑफ अ रियल नंबर। तो हमारे पास लें जी, कोई भी हमारे पास है रियल नंबर है, लेट करते हैं ए की पावर है एक्स, ये कौन सा हमारे पास एक्सपोनेंट नंबर है। कोई भी हमारे पास एक्सपोनेंट नंबर है, ए की पावर एक्स इज इक्वल टू वाई, तो इसका हमने जो लॉग लेना है वो कैसे लेंगे, लॉग ए की पावर वाई इज इक्वल टू एक्स। ये हमारे पास किसी भी ए की पावर एक्स या किसी भी एक्सपोनेंट का हमारे पास क्या है, ये लोगरिथम है। अगर हमने एक्स का लॉग फाइंड करना है तो हमारे पास क्या होगा जी, लॉग ए की पावर वाई। तो इसके बाद है, इसके लिए एक ही शर्त है हमारे पास, जो ए है हमारे पास बेस है, ये ए 0 नहीं होनी चाहिए, 0 से बड़ा होगा हमेशा। अगर 0 से कम होगा तो हमारे पास जो लॉग है वो एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन अगर ए हमारे पास 1 होगा, ए 1 भी होना कंडीशन है कि ए 1 भी ना हो और ए 0 से बड़ा हो, तब हमारे पास जो हमारा लॉग है वो एग्जिस्ट करेगा। इसके बाद कहते हैं जी y भी 0 से बड़ा होना चाहिए, y भी 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर हमारे पास कोई भी एक बेस है, ए बेस है, वो भी 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 भी नहीं होना चाहिए। अगर हमारे पास 1 होगा तो ये 0, किसी भी अगर हमारे पास 1 का लॉग लिया जाए तो वो 0 और 0 की पावर जो भी हो तो वो 0 ही रहती है। इसलिए जो हमारे पास बेस है वो 1 से बड़ी हो और पॉजिटिव हो, 0 से ही बड़ी हो और 1 भी ना हो, तब हम उसका लॉग ले सकते हैं। और जो हमारे पास y है ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसके बाद कहते हैं जी, कुछ भी हमारे पास कोई भी नोटेशन दी गया, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये हमारे पास इसकी लॉगिक फॉर्म है। इसको पढ़ते कैसे हैं जी, ये हमारे पास कहलाएगा लोगरिथम ऑफ y टू बेस a, लोगरिथम ऑफ y टू बेस a, x इज कॉल्ड लोगरिथम ऑफ y विद बेस a। और अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू गिवन है, लेट करते हैं हमारे पास है 2 की पावर 7 इज इक्वल टू वाई, इसका लॉग आपने कैसे लिखना है, ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, ये हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर हमने इसका लॉगिक फॉर्म लिखना है तो बहुत ही आसान है। लॉग जो हमारे पास बेस है
ये बेस सेम रहेगी, यहाँ पे आ गई बेस, इसके बाद जो हमारे पास y है ये इसकी पावर बन जाएगा, और हमारे पास y, और जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल में पावर थी ये हमारे पास क्या बनेगा x। लें जी, किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगिक फॉर्म में लिखने का ये तरीका है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास जी दो चीज़ें एक और हम आप सीखते हैं जी। पहली चीज़ हमने पढ़ा हुआ है a की पावर 0 इज इक्वल टू 1। इसकी लॉगिक फॉर्म क्या होगी, log a1 इज इक्वल टू 0। लें जी, log a1 एक बेस की पावर 1 इज इक्वल टू 0, और अगर हमारे पास a की पावर 1 हो तो वो क्या होगा a। इसकी लॉगिक फॉर्म हम लिखते हैं जी, log a, ये पावर बन गई और ये जो पावर है ये इक्वल में आ गया। ये हमारे पास a की पावर 1 और इज इक्वल टू a का लॉगिक फॉर्म है हमारे पास। इसके बाद कहते हैं जी अगर log हमारे पास 10 1 से लेकर 10 लेंगे तो वो आएगा, वो डेसिमल फॉर्म में आएगा। अगर हमारे पास 10 से 100 तक लें तो हमारे पास जो log आएगा 1 प्लस डेसिमल फॉर्म आएगा। अगर 100 से 1000 तक लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 प्लस डेसिमल फॉर्म और सो ऑन। इसके बाद अगर हम 1 से ऑपोजिट चलते हैं 0.1 तक तो हमारे पास जो आएगी वैल्यू वो कहाँ तक आएगी, माइनस डेसिमल फॉर्म में आएगी, लेकिन 1 प्लस डेसिमल फॉर्म में आएगी माइनस की तरफ। और अगर हमारे पास है जी 0.1 से 0.01 तक जो हमारे पास आएगी वो डेसिमल फॉर्म में वो आएगी -2 प्लस डेसिमल फॉर्म। ले जी, अगर हम चलते हैं 0.1 से ऑनवर्ड 0.01 की तरफ तो हमारे पास जो भी log आएगा वो कैसा आएगा, -2 और प्लस कोई भी वैल्यू आ सकती है, और वो डिपेंड करता है हमारे पास कितना नंबर है। लेकिन होगी क्या, -2 से प्लस कोई और नंबर करेंगे जितना उसके लिहाज से। इसके बाद हमारे पास है जी दो पार्ट्स होते हैं। कोई भी हमारे पास अगर किसी भी नंबर का हम लोगरिथम लेते हैं तो उसके लिए दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहले है जी हमारे पास करैक्टरिस्टिक ऑफ लोगरिथम। ये करैक्टरिस्टिक ऑफ लोगरिथम ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। लें जी, लेट करते हैं हमारे पास कोई भी नंबर है 56.79। अगर हमने इसका लोगरिथम लेना है तो इसका log लें, log 56.79। तो हमारे पास इसमें करैक्टरिस्टिक क्या होगा, हमारे पास करैक्टरिस्टिक इसकी साइंटिफिक जो हमारे पास फॉर्म होगी, और साइंटिफिक फॉर्म में जो 10 की पावर होगी वो हमारा हमेशा करैक्टरिस्टिक होगा। इसकी साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म हमें पता है 5.679 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 है। तो हमारे पास इसका करैक्टरिस्टिक कितना होगा, 1 पॉजिटिव में। लेकिन अगर हमारे पास है जी 7.890 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0, तो अब हमारे पास जो इसका करैक्टरिस्टिक होगा वो 0 होगा। इसके बाद कुछ और वैल्यू अगर नेगेटिव में हो तो नेगेटिव के लिए हम देख लेते हैं 0.0079। अब इसकी साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म हमें आती है जी, वो हम लिखते हैं 7.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। अब इसका करैक्टरिस्टिक क्या होगा, इसका हमारे पास करैक्टरिस्टिक होगा -3। किसी भी लॉगिक फॉर्म का जो करैक्टरिस्टिक है वो उस नंबर जो हमारे पास गिवन होगा उसका साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिख के जो 10 की पावर होगी वो हमारे पास क्या होगा, उसका करैक्टरिस्टिक फॉर्म होगा। लेकिन अगर हमारे पास ये नेगेटिव में आता है तो नेगेटिव किसी भी दूसरे नंबर के साथ हम नहीं लिख सकते, इसको स्टार्ट में नहीं लिखेंगे। अगर हमारे पास किसी भी नंबर का log लेते हैं तो आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते -3 पॉइंट समथिंग जो भी, आप इसे कैसे लिखेंगे, क्योंकि अगर आपने स्टार्ट में माइनस लगा दिया तो इसका मतलब है जो टोटल हमारे पास है गिवन नंबर या जो भी हमारे पास गिवन है
वो हमारे पास टोटल ही माइनस में है। लेकिन यहाँ पे क्या है जी, ओनली करेक्टरिस्टिक नेगेटिव होगा। अगर हमने नेगेटिव है हमारे पास कोई भी करेक्टरिस्टिक, तो हम उसको बार की शक्ल में ऊपर लगाएंगे किसी भी नंबर पे, ना कि उसके फ्रंट में लगाएंगे। इसके बाद हमारे पास एक और चीज़ है, वो है जी मंटीसा। किसी भी लोगरिथम में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है करेक्टरिस्टिक और एक होता है मंटीसा। मंटीसा क्या चीज़ होती है, हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी किसी भी चीज़ का हम लोगरिथम लेते हैं, उसमें डेसिमल के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा कौन सी होगी, वो हमेशा पॉजिटिव होगी। मंटीसा हमेशा पॉजिटिव होगा और ये पॉइंट के बाद में आएगी। ले जी, हमने किसी भी नंबर का लॉग लिया, ये 5.79, अगर हमने इसका लॉग लिया तो हमारे पास 5, इसका करेक्टरिस्टिक 0, क्योंकि इसकी साइंटिफिक फॉर्म में अगर हम लिखें तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी, 10 की पावर 0 आएगी। तो हमारे पास इसका जो होगा करेक्टरिस्टिक वो 0 होगा। 7.9 अगर हम इसका लॉग लेते हैं, लेट करते हैं जी, हमारे पास आता है 5.7। तो हमारे पास जो 5.7 आया है ये हमारे पास क्या होगा, ये मंटीसा होगा और ये हमेशा पॉजिटिव होगा। करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन मंटीसा हमेशा डेसिमल फॉर्म में होगा और वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। इसके बाद है जी हमारे पास फाइंड कैसे करना है, ये हमारे पास उन्होंने तो कहा है जी टेबल से फाइंड करें, लेकिन हम कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन टेबल वाले बोर्ड में नहीं आते, हम इसलिए इसको कैलकुलेटर से ही करेंगे। उसके बाद है जी एंटी लॉग। कोई भी हमारे पास नंबर है, अगर हम किसी भी नंबर का एंटी लॉग लेना चाहते हैं तो वो हमारे पास क्या होगा जी, हमारे पास x आया था लॉग, किसी भी नंबर का लॉग आया था। कौन सा नंबर था हमारे पास, लॉग ए वाई। हमारे पास x किसका लॉग था, लॉग ए वाई का। तो हमारे पास एंटी लॉग क्या होगा, y इज इक्वल टू एंटी लॉग x। अगर हम x का एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी, y आएगी, जो पहले वैल्यू गिवन थी हमारे पास। उसके बाद हमने लॉग लिया तो हमारे पास x आया। लेकिन अगर हम दोबारा उसका एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी एंटी लॉग। एक्सरसाइज है हमारे पास 3.2। इसमें कहते हैं कॉमन लोगरिथम फाइंड करके दिखाएं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट 1 में इसका करते हैं 2.232.92। पहली चीज़ है हमने इसका मंटीसा फाइंड करना है जी। तो मंटीसा फाइंड करने के लिए हम इसको कैसे लिखेंगे, इसका साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में हम लिखते हैं इसको। साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म इसकी क्या बनेगी, 2.3292 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। क्योंकि हम पॉइंट यहाँ से यहाँ तक लेके गए हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ लेके आए, तो हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो हमारे पास इसका मंटीसा क्या है जी। इसके बाद हमारा इसमें हमारा करेक्टरिस्टिक क्या है जी लॉग का, वो आया है 2, तो आप लिख दें 2। इसके बाद जो भी वैल्यू आएगी वो कौन सी होगी हमारे पास, वो मंटीसा होगी। और वो कैसे आएगी, आप इस वैल्यू का लॉग ले लें कॉमन कैलकुलेटर से, तो हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी वो इसका क्या होगी, वो इसका लॉग होगी। लेकिन हम लेते हैं 2, तो हमारे पास वैल्यू आई है जी, पॉइंट के बाद की जो हमारे पास वैल्यू होगी वो आपने लिखनी है, ना कि पॉइंट के पहले वाली वैल्यू तो हमने लिख ली है, वो कौन सी है जी हमारे पास करेक्टरिस्टिक। इसके बाद वाली वैल्यू हम लिखेंगे तो वो हमारे पास है 3672। लें जी, ये हमारे पास वैल्यू आई है, इसमें ये इसका करेक्टरिस्टिक है और पॉइंट के बाद हमारे पास क्या है जी, ये मंटीसा है। इसके बाद एक पार्ट और करते हैं हम, इसका पार्ट नंबर है जी 3। पार्ट नंबर 3 में कहते हैं 0.00032, इसका लॉग फाइंड करें, कॉमन लॉग। इसमें हम
पहले करेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे इसका। करेक्टरिस्टिक फाइंड करने का आपको पता है कैसे करना है। इसका साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म आप लिख लें तो हमारे पास क्या आएगी, 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक इसका क्या आया जी, करेक्टरिस्टिक आया -4। माइनस यहाँ पे नहीं लगाना क्योंकि करेक्टरिस्टिक माइनस में हो सकता है, मंटीसा हमेशा पॉजिटिव होगा, तो आप लिख दें 4। इसके बाद हम गिवन नंबर का अगर लेते हैं जी लॉग, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो इसका मंटीसा होगी। लॉग लें आप 32 का, तो हमारे पास आया जी 51 लें जी। पॉइंट के बाद वाला ही आपने हमेशा नंबर लिखना है, पॉइंट के पहले वाला नंबर तो हमने लिख लिया है, वो इसका करेक्टरिस्टिक है। हम लोग लेंगे तो बाद वाला नंबर जो हमारे पास पॉइंट में आएगा वो मंटीसा होगा, वो आपने बाद में लिखना है। इसके बाद हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, इफ अगर हमारे पास लॉग है कोई भी किसी नंबर का 31.09, इसका लॉग लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 1.4926। तो हमारे पास कुछ वैल्यू गिवन है, वो कहते हैं जिनका इनकी वैल्यू लिखें या इनका कॉमन लॉगरिथम लिख के हमें दिखाएं। लेकिन जी पहली वैल्यू उन्होंने दी है हमारे पास, पार्ट 2 हम करते हैं 310.9। वो कहते हैं जी इनका लॉग फाइंड करें, लॉग फाइंड करें। तो हमारे पास मंटीसा सब का सेम होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू हमारे पास जो गिवन होगा डाटा, उसके लिहाज से हमारे पास जो होगा करेक्टरिस्टिक वो डिफरेंट होगा। तो करेक्टरिस्टिक फाइंड करना हमें आता है 3.109 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। तो हमारे पास इसका करेक्टरिस्टिक क्या आया जी, हमारे पास करेक्टरिस्टिक आया -2। पॉइंट जो हमारे पास मंटीसा है वो पॉइंट के बाद वाले जो भी वैल्यू गिवन है वो आप लिख दें इसमें 4926। ये हमारे पास आ गया जी लॉग। इसके बाद एक पार्ट और करते हैं हम, पार्ट नंबर है जी 4 हमारे पास, लॉग 0.3109। अगर हम इसका साइंटिफिक फॉर्म लिखते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, क्योंकि ये पॉजिटिव में है, हम राइट से लेफ्ट की तरफ गए हैं तो ये हमारे पास आया है पॉजिटिव में। इसके बाद हम करते हैं जी पार्ट इसका लास्ट, इसमें कहते हैं जी इसका लॉग फाइंड करें। तो हमारे पास हमें पता है जी मंटीसा सब का सेम है, लेकिन करेक्टरिस्टिक डिफरेंट है। वो इसके लिहाज से इसकी साइंटिफिक नोटेशन के लिहाज से जो भी आएगी वैल्यू हम लिख देंगे। तो इसका हम साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म लिखते हैं, हमारे पास क्या आएगी 3.109 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1। तो इसमें हमारे पास इसका साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म के ज़रिए हमारे पास इसका करेक्टरिस्टिक कितना आया है, हमारे पास करेक्टरिस्टिक इसका आया है -1, और हमारे पास मंटीसा सब का सेम है 4926। इसके बाद हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें कहते हैं जी कुछ नंबर गिवन है, इनका कॉमन लॉग हमें फाइंड करके दिखाएं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3, पार्ट इसका हम करते हैं जी 1। पार्ट 1 में हमारे पास गिवन है 3.5621। वो कहते हैं जी एक कोई भी कॉमन नंबर है, ये हमारे पास है जी किसी भी नंबर का लॉग लिया गया है। वो कौन सा लॉग लिया गया है कॉमन, तो वो कहते हैं इसका जिस नंबर का हमने लॉग लिया वो हमें फाइंड करके दिखाएं। तो ये बहुत ही आसान है, आप क्या करेंगे, हमारे पास 3 है, ये हमारे पास क्या है जी करेक्टरिस्टिक। लेट करते हैं जी, लेट x इज इक्वल टू 3.5621। हमने कौन सा नंबर फाइंड करना है, तो हमें अगर इसका एंटी लॉग लेते हैं इसका, तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, वो हमारे पास जो नंबर आएगा वो उसी नंबर का हमने लॉग लिया था, हमारे पास ये आया था। अगर ये हमारे पास क्या है, ये करेक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास
कैरेक्टरिस्टिक है 3, वो भी पॉजिटिव में। मैंटिसा क्या है, मैंटिसा हमारे पास है जी 0.5621। हम अगर इसका एंटी लॉग लेते हैं, इसका एंटी लॉग लेते हैं, मैंटिसा का एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हम लिख देंगे। लेट करते हैं जी एंटी लॉग मैंटिसा की वैल्यू आप लिख दें 0.5621 लें जी। तो अगर हम इसका एंटी लॉग लेते हैं तो जो हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी, लेट करते हैं जी हमारे पास एंटी लॉग लें इसका, एंटी लॉग 0.5621 हमारे पास आई जी 3.648 3.648। तो हमारे पास इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना है, कैरेक्टरिस्टिक मतलब 10 की पावर 3, 10 की पावर हम इसका कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं तो हमारे पास इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना है, हमारे पास है जी 3। तो अगर आपने इसको वैसे लिखना है, इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा 3648। ये हमारे पास नंबर है जी, इसका हमने लॉग लिया था और हमारे पास ये वैल्यू आई थी। इसके बाद हम जी करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें वो कहते हैं जी कुछ रिप्लेसमेंट करें और हमें आंसर निकाल कर दें। ये बहुत ही आसान है, अगर आपको लॉग का पता है लॉग क्या चीज़ है और एक्सपोनेंट क्या चीज़ है, वो कैसे एक दूसरे में चेंज होते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन करना बहुत ही आसान है। हम करते हैं जी, इसमें दो चीज़ें हैं, एक की पावर है जी लेट करते हैं 2, या तो आपने बेस सेम करनी है या बेस सेम करनी है या आपने इसका पावर सेम करनी है। ले जी लेट करते हैं जी, a की पावर 2 है और a की पावर है जी x, तो बेस बेस से कैंसिल 2 इज इक्वल टू x, x की पावर x की वैल्यू क्या है हमारे पास 2। लेकिन अगर आप पावर सेम करते हैं, a की पावर है 2 और 2 की पावर है 2, तो हमारे पास पावर से पावर कैंसिल और हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा a इज इक्वल टू 2। इसमें सिर्फ यही दो चीज़ें करनी है, या आपने बेस सेम करनी है या आपने इसकी पावर सेम करनी है और उसको कैंसिल करके आपने इसकी वैल्यू फाइंड कर लेनी है। लें जी हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट है हमारे पास 1, लॉग बेस 381 इज इक्वल टू L। वो कहते हैं जी L की वैल्यू फाइंड करें, तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी क्या होगी, हमारे पास बेस वही रहेगी और जो पावर है वो L से चेंज हो जाएगी, तो हमारे पास क्या होगी L से रिप्लेस होगी, तो हमारे पास क्या आएगी 3 की पावर L इज इक्वल टू 81। लें जी इसमें हमें पता है 81 क्या चीज़ होती है जी, 3 की पावर 4 होता है 81। अब हमारे पास बेस सेम है तो हम बेस को कैंसिल करके L की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो L इज इक्वल टू 4। ये था हमारे पास पार्ट 1। इसके बाद हम कहते हैं जी इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में गिवन है log 5n इज इक्वल टू 2। इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो हमारे पास क्या आएगा 5 इज इक्वल टू n। लें जी अब हमारे पास ना तो इसकी पावर सेम है ना ही हमारे पास इसका जो है बेस सेम है, तो इसको सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या इसे ऐसे लिख दें 25 की पावर 1 और n की पावर 1। लें जी अब इनकी पावर सेम है तो हम क्या लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 25। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 3। इसके बाद हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन है हमारे पास 5, इसका हम कहते हैं जी पार्ट नंबर 2।
log 512 टू बेस 2 √2। वो कहते हैं जी इसका वैल्यू फाइंड करके हमें दिखाएं। अगर हमारे पास log 512 टू बेस, ये हमारे पास बेस है और ये हमारे पास किसी भी नंबर का log है, लेट करते हैं जी, कौन सा नंबर हमारे पास आएगा इसका log लेने से? x आया है, तो x log बेस कौन सी है? 2 √2 और हमारे पास पावर क्या है? 512। लें जी, अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको लिखना आता है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दें इसको। हमारे पास आया जी 512 इज इक्वल टू 2 √2 की पावर x। अब इन दोनों का आप क्या करेंगे? पावर को सेम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी जी? 512 किसके इक्वल होता है? 2 की पावर 9। 2 की पावर 9 हमारे पास होती है जी 512। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 √2। अगर आप इसका स्क्वायर लें, ये हमारे पास इसकी पावर 1 है और इसकी पावर है 2 की पावर 1/2। इनको पावर को ऐड करें, बेस सेम है, तो हमारे पास आएगा 3/2। 3/2, 2 की पावर 3/2। आप इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई x। 2 की पावर 9 आ गया और 2 की पावर 3x/2 आ गया। बेस सेम है, कैंसिल, तो हमारे पास क्या वैल्यू आई है जी? वैल्यू हमारे पास आई है 9 इज इक्वल टू 3x/2। ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास आया 18 इज इक्वल टू 3x। x की वैल्यू हमारे पास आई जी 6। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6। इसमें कुछ क्वेश्चन है, वो कहते हैं जी इनकी वैल्यू फाइंड करके हमें बताएं। x की log, पार्ट 1 है log बेस 2 पावर x इज इक्वल टू 5। वो कहते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड करके हमें बताएं। तो हमारे पास इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो क्या आएगा? 2 की पावर 5 इज इक्वल टू x। 2 की पावर 5 हमारे पास होता है 32, तो x की वैल्यू क्या हमारे पास आई? 32। पार्ट नंबर है हमारे पास 5 log 3 बेस x इज इक्वल टू 4। इसके हमने वैल्यू फाइंड करनी है तो हमारे पास क्या आएगा? इसको आप पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसकी क्या होगी? 3 की पावर 4 इज इक्वल टू x। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास क्या है? 3 की पावर 4 इज इक्वल टू x। 3 की पावर 4 हमारे पास होता है 81 इज इक्वल टू x। ये हमारे पास x की कोई भी वैल्यू आई है। लेक्चर ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने एक्सरसाइज 3.2 कोशिश की के करें और उम्मीद है आपको समझ भी आई होगी। अगर आपका इसके लिहाज से कुछ क्वेश्चन है तो वो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को शेयर करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।